Good morning, students of class 6. Today I am going to teach you the lesson number 7, and the name of this chapter is My Computer at My Homework. Chapter 7, and the name of this chapter is My Computer at My Homework. तो इसका मतलब है कि मेरा कंप्यूटर ही मैंने जो काम किया था उसको वो यहाँ कहने का मतलब एट मतलब खा लिया है उसने। बच्चे समझ नहीं पाए कंप्यूटर में जो काम था वो गया कहाँ, तो वो ना समझी में ये बात को कह रहे हैं। ठीक है, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली कि वेयर वॉज दी होमवर्क, व्हाट होमवर्क दे मेड इन कंप्यूटर, व्हाट होमवर्क दे रोट इन कंप्यूटर, वेयर वॉज दी होमवर्क एक्चुअली. So they understood that कि what work I made in computer at hold my homework. So वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वो गया कहाँ हमारा किया हुआ वर्क. They worked a lot in the computer and in a nutshell the whole work was missing from the computer. So they did not understand what was actually happening with them. So they have tried to explain their feelings, their expressions, what actually happened. So with the help of this lesson, with the help of this poem, we will understand what does actually the poem say, what does actually the student say, the child say. So first of all, in first stanza, we start with the first stanza. One by one, I shall explain you each and everything in Hindi also, in English also, because both the language are very important for us. We should have the knowledge of both the language. तो इन फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में, पहले भाग में क्या कहना चाहा है, जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन. माई कंप्यूटर एट माई होमवर्क. उन्होंने क्या कहा कि मेरे कंप्यूटर ने मेरे गृह कार्य को, जो मैंने काम किया था उसको खा लिया है, उसने गायब कर दिया है. यस इट इज ट्रबलसम बट ट्रू. दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं, यस इट इज ट्रबलसम बट ट्रू. हाँ, ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है, ये थोड़ा दुविधा वाला है, प्रॉब्लम करने वाला है, बट इट इज ट्रू. लेकिन ये सत्य है कि उसी ने हमारे होमवर्क को खा लिया कंप्यूटर में. दो इट डिड नॉट नो एर नीबल. वो ये भी कह रहे हैं यद्यपि उन्होंने ना तो हमने उस कंप्यूटर को वहां पे रखा था ऐसा कुछ करने के लिए, खाने के लिए, और ना तो नीबल का मतलब होता है टू बाइट इन बीट्स, और ना तो हमने वहां पे कुछ ऐसा रखा था कि जिससे वो खा ले. और जिना मतलब होता है कि टू कीप समथिंग टू बाइट, कि वहां कुछ रखना खाने के लिए. ठीक है, जिना मतलब टू कीप बाइटिंग समथिंग, के वहां खाते हुए, मतलब बाइटिंग के खाते हुए रहना. तो हमने ऐसा कुछ नहीं वहां रखा था. एंड ही डिड नॉट चॉप और च्यू, और ना तो कंप्यूटर कुछ चबा रहा था. च्यू मतलब क्या होता है, चबाना. कंप्यूटर वॉज नॉट च्यूइंग समथिंग एंड वी हैड नॉट केप्ट बाइटिंग समथिंग देयर. तो हमने वहां कुछ नहीं रखा था. तो पहले स्टेंजा में क्या कहा है कि मेरे कंप्यूटर ने ही मेरे सारे होमवर्क को खा लिया है जो मैंने किया था. हाँ, ये चौंकाने वाला है लेकिन सत्य है. ना तो वहां पे कुछ ऐसा रखा था कि गया खाने के लिए, ना तो कोई संभावना थी वहां खाने के लिए, तो कैसे खा लिया उसने. ना तो वो चबा रहा था, ना तो वो कुछ कर रहा था, तो कैसे आखिर उसने खा लिया. लेकिन मेरा होमवर्क गया कहां, वेयर वॉज माई होमवर्क. अब इन सेकेंड स्टेंजा व्हाट डिड दे से, इट डाइजेस्टेड इट कंप्लीटली. उसके बाद वो सेकंड स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में, इट डाइजेस्टेड इट कंप्लीटली. उसने पूरी तरह से उसको पचा लिया है. डाइजेशन मतलब पचा लेना. जो होमवर्क हमारा खा लिया है उसको उसने पूरी तरह से पचा लिया है. इट कंज्यूम्ड माई होमवर्क होल. उसने मेरे सारे ही गृह कार्य को, जितना भी मैंने बनाया था, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा कुछ उसने कंज्यूम, उपभोग कर लिया, खा लिया. इट कंज्यूम दी होल माई होमवर्क.
तो एंड इट डाइजेस्टेड वेरी इजिली, और उसने पचा भी लिया, खा भी लिया, बहुत ज्यादा काम था वो। When I press the shift and enter keys, जब मैंने प्रेस और उसके साथ एंटर की को मैंने दबाया तो सारा कुछ उसने कंज्यूम कर लिया। इंस्टीड ऑफ शिफ्ट कंट्रोल, इसकी बजाय कि मैं शिफ्ट और कंट्रोल का बटन दबाता, मैंने शिफ्ट और एंटर का दबा दिया, उसकी वजह से उसने सारा कुछ कंज्यूम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तीसरे स्ट्रेंजा में क्या कहना चाहे देखो, इट डिवॉर्ड माई आवर्स ऑफ टाइपिंग। डिवॉर्ड मतलब क्या होता है? डिवॉर्ड मतलब होता है आपका एक्ट वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से खा लिया। मैंने जो अपने घंटों का काम किया था, आई वर्क हार्ड आवर्स एंड आवर्स एंड इट एक्ट वेरी फास्ट होल माई होमवर्क। हु? कंप्यूटर। तो उसने बोला कि मैंने जितना भी काम बड़े मेहनत से किया था, उन सारे काम को उस कंप्यूटर ने बेकार कर दिया और सब खा लिया उसने बहुत जल्दी से। एवरी पिक्चर, चार्ट एंड पैराग्राफ, जो भी मैंने ग्राफ, चार्ट और पिक्चर मैंने आई प्रिपेयर्ड इन कंप्यूटर, इट कंज्यूम्ड होल थिंग्स। तो जो भी मैंने चार्ट, पेपर सब बनाया था, वो चार्ट हो चाहे पिक्चर हो चाहे मेरा ग्राफ हो, सारा कुछ उसने कंज्यूम कर लिया, खा लिया। मेरे सारे वर्क को उसने स्पॉइल कर दिया। एंड इट लेफ्ट मी मोस्ट अनसेटल्ड, और उसने मुझे कैसा छोड़ दिया? वरीड। इट लेफ्ट मी वरीड, उसने मुझे चिंता में छोड़ दिया। When I thought I heard it laugh, जब मैं सोचता हूं तो मुझे हंसी आती है। जब मैंने सोचा, इसके बारे में सुना तो मुझे हंसी आई। अब चौथे स्ट्रेंजा में क्या कहना चाहा है? आई वुड गेस इट वॉज ए वायरस। चौथे स्ट्रेंजा में उसने कहना चाहा, इन फोर्थ स्ट्रेंजा द पोएट से कि आई थॉट इट वॉज ए वायरस, मैंने सोचा कि तो एक वायरस था। और इट कुड हैव बीन ए वॉर्म, कि एक अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है कोई वायरस हो कंप्यूटर के अंदर जो खा रहा हो, और हो सकता है कि कोई कीड़ा हो अंदर जो खा रहा हो। इट कुड हैव बीन ए वॉर्म, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा हो सकता था। दैट डिलीटेड एवरी बीट, कि उसने हर जो मेरी लिखावट थी उसको खत्म कर दिया। डिलीटेड मतलब साफ कर दिया। स्पॉइल्ड एवरीथिंग, बट डिड नॉट प्रॉम्प्ट मी टू कंफर्म, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा भी हिलने डुलने का मौका नहीं दिया कि ये कंफर्म करने के लिए। उसने मुझे मूव टू एक्शन, प्रॉम्प्ट का मतलब मूव टू एक्शन और टू इनसाइट, मतलब उसने थोड़ा सा भी मुझे हिलने का मौका नहीं दिया टू कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये फोर्थ स्ट्रेंजा आपका खत्म हुआ। फिफ्थ स्ट्रेंजा में अब क्या कहना चाहा है वो सुनिए। आई सपोज आई माइट हैव प्रेस्ड एस्केप, मैं सोचता हूं कि काश मैंने दबाया होता क्या एस्केप। कौन सा बटन मैंने प्रेस किया होता? एस्केप का। तो इंस्टीड ऑफ प्रेसिंग सेव दबाने की बजाय मैंने क्या दबाया होता? एस्केप का। बट रिगार्डलेस माई कंप्यूटर, लेकिन इसके बावजूद भी माई कंप्यूटर नाउ विल नेवर बिहेव, इसके बाद ये मेरा कंप्यूटर ऐसा कभी बर्ताव नहीं करेगा। और आई फाउंड ए गुड सोल्यूशन, और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा उपाय खोज निकाला। एंड आई स्माइल टू हियर द क्रैश, और मैं हंस पड़ा, मैं मुस्कुराया। ये सारा जो बिगड़ा गया, मेरा काम जो बिगड़ गया, कंप्यूटर में गायब हो गया, इस सब के बावजूद मैं मुस्कुराया ये सुनकर। When I chucked it out the window, chucked मतलब to move out, to turn out, और जब मैं घूमकर खिड़की के पास गया बाहर झांकने के लिए, and it landed in the trash, और सब कुछ कैसा हो गया था? वर्थलेस। और मेरा सारा काम, जब मैं तुरंत विंडो के पास गया उसको देखने के लिए, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मतलब इस पोएम के माध्यम से क्या कवि ने कहना चाहा है कि देयर वॉज अ चाइल्ड, इट वॉज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर and it made the whole things, it prepared the paragraph, picture, everything, and in a nutshell the computer destroyed everything. It was the mistake of the child, but child was not able to understand that it was his mistake. Instead of he felt that it was his mistake, he was saying that it was the mistake of computer, because computer ate my all the work what I did to spend my hours and hours. I spent my lot of time, and the computer spoiled each and everything in a nutshell.
I prepared graph in computer, I prepared a picture in computer, I prepared everything, but computer spoiled everything. Sometimes he felt that it will be a work of worm could have been in computer, it ate everything. Sometimes he felt that it will be a work of virus, a virus did spoil everything. But finally he said I have to press this thing, so I had, instead of pressing this thing, I had to press this thing. So just he was confused कि where was my homework, what I made. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बस इसमें जो बच्चा था जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, उसने जो भी बनाया था वो सब गायब हो गया. तो बच्चे की गलती थी, वो अपनी गलती देने के बजाय वो कंप्यूटर पे दोष आरोपण कर रहा था कि कंप्यूटर ने मेरे सारे वर्क को गड़बड़ा दिया, खा लिया उसने. बाद में सोचने लगा कि मुझे ये बटन प्रेस करने की बजाय ये करना चाहिए था, सेव प्रेस करने की बजाय एस्केप करना चाहिए था, एंटर कंट्रोल की बजाय ये करना चाहिए था, एंटर शिफ्ट या जो भी करना, शिफ्ट कंट्रोल की बजाय शिफ्ट और ये करना चाहिए था. तो वो कंफ्यूज था. कभी कह रहा है कि वायरस ने खाया, कभी कह रहा है कि वॉर्म ने खाया, कभी कह रहा है कि ये करना चाहिए, कभी वो. तो इस उम्र में अक्सर ये कंफ्यूजन होती है. कोई बच्चा जब नादान होगा, पहली बार बैठेगा, कुछ हो जाएगा, तो वो जब नहीं जानकारी होगी तो यही कहेगा कि कंप्यूटर ने सब कुछ मेरा गड़बड़ा दिया, स्पॉइल कर दिया मेरा. तो यही कहानी है, इसमें और कुछ ज्यादा पेचीदा वर्क नहीं है. इसको मेरे वीडियो को आप समझिएगा. नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप मेरे क्लास में पूछिएगा, आपको दोबारा बताया जाएगा. तब तक के लिए, जब तक आपका नेक्स्ट चैप्टर नहीं आता है, तब तक के लिए आप इस पे फोकस करिए. इसका क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा. तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड टाइम.